हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 6 शिक्षण अर्थ उद्देश्य सूत्र एवं सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों तथा अनुभवों के आधार पर सीखता है। शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह स्वयं छात्र से कुछ नहीं सीखता। शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसमें गुरु प्यार स्नेह से अपने शिष्यों को आरंभ में पढ़ाता है। जैसे जैसे समाज बदलता रहा, शिक्षा का अर्थ भी बदलता रहा। अतः शिक्षण की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकी, क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती, अर्थात शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है। शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। मोरिसन के अनुसार शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति व कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिससे अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता है। बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। थाइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। हफ और डंकन के अनुसार शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है: योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील हैं, वैसे ही शिक्षण के भी उद्देश्य परिवर्तनशील है। बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। बालक की मानसिक क्षमता का विकास, बालकों में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्ति में सुधार करना तथा मानवीय गुणों का विकास करना, बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने के लिए अवसर प्रदान करना, बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना, बालकों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, बालकों के वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना, बालकों के आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने योग्य बनाना, बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। शिक्षण के सूत्र। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली, सरल एवं नियमानुसार बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण नियम विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख सूत्र इस प्रकार दिए गए हैं: सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि। सरल से जटिल। शिक्षक के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को पहले सरल बातें बतानी चाहिए जो एक क्रम में हों, अर्थात पहले गिनती, पहाड़ा, तब जोड़ घटाव आदि। इसके बाद जटिल बातें बतानी चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षक को शिक्षण के समय सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण। शिक्षक स्वयं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण कर व्यापक जानकारी एकत्र करे। तत्पश्चात उन विश्लेषित विषय वस्तुओं को संयोजित कर संश्लेषित करना चाहिए, ताकि अध्यापन के दौरान उन्हें सुविधा हो। आगमनात्मक से निगमनात्मक। इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से विषय को समझ सकें। निगमनात्मक से आगमनात्मक। इसके अनुसार शिक्षक को विषय वस्तु संबंधित नियमों को पहले बताना चाहिए, तत्पश्चात उदाहरण देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी नियम और उदाहरण के मध्य समन्वय बना ले। यथार्थपूर्ण से भावात्मक। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को भौतिक सामग्रियों के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए, जैसे पेड़, पौधे, जानवर तथा पानी इत्यादि। इसके पूर्व वैसी सामग्रियों के विषय में शिक्षण देना चाहिए जिसे वह हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते हैं, परंतु महसूस करते हैं, जैसे हवा, प्रकाश, तरंग और तापमान आदि। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत,
पुनरीक्षण का एवं अभ्यास का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, उत्तेजना या प्रोत्साहन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अध्यापन का कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व होता है जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है। ये लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, प्रथम समान उद्देश्य तथा द्वितीय विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य विषय वस्तु से संबंधित अध्याय से होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किसी दूसरे अध्याय से होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर डालता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत आगमनात्मक से निगमनात्मक शिक्षण नियमों का अनुसरण करता है। यदि कोई अध्यापक अपने वर्ग संज्ञा के विषय में पढ़ाता है तो उस अध्याय को वर्तमान में उपस्थित उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे कुर्सी, टेबल, कलम तथा आम इत्यादि। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण भूमिका निभाती है। यह अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दोनों दो रूपों में होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत रूप से स्वयं द्वारा संचालित करती है तथा यह किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करती है। पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यह लोकोक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को विषय वस्तु संबंधित अभ्यास एवं गृह कार्य प्रदान करता है जो छात्रों को मूल्यांकन की एक विधि भी है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में सहायता करती है। पुनर्बलन का सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, प्रथम सकारात्मक पुनर्बलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है, द्वितीय नकारात्मक पुनर्बलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को घटाता है। सकारात्मक पुनर्बलन पुरस्कार से संबंधित है जो कि व्यक्तिगत रूप से कठोर परिश्रम पर आधारित है। उत्तेजना या प्रोत्साहन का सिद्धांत, उत्तेजना वस्तुतः किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अवस्था को दर्शाती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है तो इसका तात्पर्य है कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिक सक्रिय एवं सृजनशील होगा। किसी व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो वातावरण, व्यक्तिगत अभिरुचि, शिक्षण तकनीक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में होता है। शिक्षण के आधारभूत कौशल, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण कौशल से तात्पर्य उन शिक्षक व्यवहार एवं स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं। N.L. गेज ने शिक्षण कौशल को इस तरह परिभाषित किया है, शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपनी कक्ष शिक्षण में प्रयोग करता है एवं जो शिक्षण क्रम में उन क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार उपयोग करता है। अध्यापक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का उपयोग करता है। इनमें से कुछ आधारभूत कौशल निम्न प्रकार के हैं: उद्दीपन, समीपता, पुनर्बलन, विकेंद्री, प्रश्न, दृष्टांत देना, व्याख्यान, नियोजित पुनरावृत्ति एवं संप्रेषण, विन्यास, प्रेरणा, मौन एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया, प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न, छात्र व्यवहार का ज्ञान, उच्च स्तरीय प्रश्न करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।